सुन पहलवान। हाँ दीदी। आजकल बाजार से कुछ भी खरीदते वक्त ना ये बात का जरूर ध्यान रखना कि बेचने वाला कौन है। दीदी ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे तुझे पता नहीं है क्या आजकल न्यूज में क्या चल रहा है? जूस में पेशाब डाल के पिला रहे हैं और खाने में थूक मिला के खिला रहे हैं। दीदी लेकिन उन्हें मिलता क्या है? मिलता क्या है? अरे ऐसा करने से उनके मन को शांति मिलती होगी ना, इसलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इतने लोग अच्छे हैं दीदी? बेटा अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए अपनी अच्छाई दिखाने का। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि खाने से पहले ना पता जरूर कर लेना। लेकिन दीदी कैसे पता करेंगे दीदी? किसी ढाबे में यादव पांडे सब शर्मा ये लिख के रखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा दीदी? अरे पता लगाना बहुत ही आसान है पहलवान। आजकल ऑनलाइन का जो जमाना है, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया है। किसी भी दुकान रेस्टोरेंट ढाबे के आगे बारकोड लगा होता है ना, जाओ बारकोड को स्कैन कर लो, तुरंत उसका जो रियल ऑनर होगा उसका नाम लिखा आ जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा कि वो ऐसे वाले लोग हैं कि वैसे वाले। ठीक है बच्चा, भंडारे में जरूर आना। जी बाबा जी जरूर। ठीक है दीदी, मैं समझ गया, मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन दीदी यहाँ किस लिए आए हैं? अरे वो शर्मा जी नहीं है जिनको हमने अनाथ आश्रम का टेंडर दिया है खाने का, उनसे मिलना था, आते ही होंगे वो। बाबा यहाँ से तो चंदा मिल गया, अब आगे बताइए कहाँ चलना है? अभी तो बहुत घर बचे हैं, उनसे भी चंदा लेंगे। अरे इन घरों से पहले उनसे चंदा ले लेते हैं, और भंडारा के लिए चंदा देने के लिए कौन मना करेगा। चलिए। ये बात तो सही कही बाबा आपने। हर हर महादेव। बच्चा, हरिद्वार में विशाल भंडारा कराने जा रहे हैं, अपनी इच्छा से कुछ दान करिए 511 रुपए का, और पुण्य कमाइए। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा भला करेंगे। क्या हुआ बच्चा, क्या सोच रहे हो? बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थके हुए हैं, चलिए मैं घर पे आप लोगों को चाय पानी करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम थके हुए नहीं हैं, हमें और भी जगह मांगने जाना है। अरे मैं करवाती हूँ, पहलवान जाके कुछ चाय पानी लेके आ तो। अरे नहीं नहीं बच्चा, हम दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। वैसे विचार बहुत ही उत्तम है आपके। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। वैसे बाबा आप लोगों का नाम क्या है? अरे बच्चा, हम साधुओं का क्या नाम। अरे हर हर महादेव, हम तो उनके सेवक हैं बच्चा। वैसे बाबा मेरे मन में बहुत समय से एक लालसा थी कि कोई योगी या महापुरुष कोई मिले तो मैं उससे गायत्री मंत्र सीखूं। रही दक्षिणा की बात, वो तो मैं दे ही दूंगी, बस एक बार गायत्री मंत्र आप मुझे सिखा दीजिए। गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र तो एक बहुत बड़ा मंत्र है, उससे तो हर कष्ट हट जाता है बेटा। अरे इतना शक्तिशाली मंत्र आपको सिखाने बैठेंगे तो हम और घरों पे नहीं जा पाएंगे, हमें और भी जगह चंदा लेने जाना है। अच्छा पहलवानी पकड़ तो बाबा एक काम करो ना, हनुमान चालीसा की 2-2 चौपाई सुना दो। अब इतनी दूर से आप आए हैं, योगी बाबा लोग हैं, कानों को कुछ मधुर सुनने को मिल जाएगा तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। सुना दीजिए जरा। अरे हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हम आपको सिखा देते हैं, सुना भी देते हैं, पर क्या है ना कि आज हमारे सर में बहुत दर्द है। मैं भी सिखा देती आपको, लेकिन आज बुधवार है, हम ये सिर्फ मंगलवार को ही उच्चारण करते हैं। बाबा लगता है इनका कुछ देने का मन नहीं है, तो हम कहीं और चलते हैं। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको देना तो चाहती हूँ, लेकिन जो मैं दूंगी ना आप श्रद्धा से ले लेना। आप जी बच्चा, दान तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं दान में। दान का क्या है? अरे बाबा एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, गायत्री मंत्र आपको आता नहीं और हनुमान चालीसा में आपका सिर दर्द हो रहा है। बाबा गणेश जी की आरती ही सुना दो। हाँ बाबा सुना दो ना। छोड़िए हमारा गिरबान। लो छोड़ दिया, आप सुना दीजिए मुझे। अरे तो ये क्या अभद्र व्यवहार है? और हम यहाँ पे चंदा मांगने आए हैं, कोई तुम्हें चौपाइयाँ सुनाने नहीं आए हैं। भगवान भोलेनाथ का श्राप लगेगा जो हम साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं आप। तो ठीक है, मैं कोई अभद्र व्यवहार नहीं करूंगी। नाम बता दो अपना। रविशंकर है हमारा नाम। और तेरा? शांति देवी। शांति देवी। एक काम करना, अपना आधार कार्ड निकालना जरा। अरे चंदा मांगने निकले हैं विशाल भंडारे के लिए, काहे घूमेंगे लेके? असली नाम बताओ अपना, वरना 5 सेकंड के अंदर नहीं बताया ना तो चिंगारी का रौद्र रूप देखोगे तुम। असली नाम तो बताए हैं तुम्हें। पहलवान जरा लाठी लेके आ तो।
दीदी पतला वाला कि मोटा वाला लाऊं? अरे मोटा पतला दोनों लेके आ। लेके आ। रुक रुक, नाम बताते हैं असली। बता छोड़िए हमें पहले। नाम बता। जमील कुरैशी। जमील कुरैशी। और तेरा बे? शबाना बेगम। शबाना बेगम। साले हरामियों, घुसपैठियों, भेस बदलकर हमें बेवकूफ बनाने चले हो, हमारा खा रहे हो और हमें ही खत्म करने चले हो। बताओ कब से चल रहा है तुम दोनों का? जल्दी बोलो। ये कोई 3-4 साल से। छोड़िए हमें, छोड़िए। छोड़ दो तुझे, ये चिंगारी का फंदा है और चिंगारी के फंदे से ना जो निकलता वो निकलता नहीं, निकल जाता है। साले बेरुपियो, हमारे देश को धर्मशाला समझ रखा है क्या कि यहाँ पे आओ खाओ और हमें दीमक की तरह नोच के चले जाओ? तुम लोग की सजा ना सिर्फ मौत है, मौत। दीदी इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं पहलवान, ये चिंगारी का केस है, पुलिस का नहीं। और चिंगारी अच्छे से जानती है इस केस को कैसे सॉल्व करना है। चलो सालो। छोड़ो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। छोड़ दो तुम्हें। अरे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें कमरे में बंद करके ना भूखा रखूंगी और तुमसे ही तुम्हारे गिरोह का पता करवाऊंगी मैं। अल्लाह तुम्हें क्या समझते हो साले बहरूपी है? भगवान की दी हुई अनमोल जिंदगी तुम लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है क्या? अरे जिंदगी सिर्फ सुखों का मेला नहीं है, दुखों का झमेला भी है। लेकिन तुम लोगों को दुख तो झेलना नहीं है, जिंदगी भर गलती करते जानी है और जब पश्चाताप का समय आएगा तो ऐसे आत्महत्या करने के लिए निकल जाते हो। बता मरना क्यों चाहती है तू? बोल। दीदी और मारो मुझे, और मारो, लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। आज ये मीनू मर के रहेगी। पर मीनू तेरी शादी तो बड़े घराने में हुई थी ना, लाखों की संपत्ति, एक लौता लड़का, और तेरी बारात भी बड़ी धूमधाम से आई थी। तेरे पिता वो श्याम सुंदर ने तो लाखों खर्चे किए थे। मैंने सोचा तू ससुराल में रानी नहीं महारानी बन के रहती होगी। हाँ दीदी, महारानी बनकर ही तो रह रही हूँ। ये देखिए मेरे कहने, वो भी 24 कैरेट के, उनसे लेती हुई हूँ पूरी। मीनू ये बता, ये तेरी हालत किसने की है? नाम बता, किसने किया ये बता। दीदी ये मेरी हालत मेरी सासू माँ ने की है। तो चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ। बहू, मीनू बहू। जी हाँ, आई। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हमने कुछ कहा था तुझसे। जी मम्मी जी, घर के इतने सारे काम होते हैं, मैं भूल गई होंगी। चुप, दुनिया की पहली औरत है क्या तू जो छोटे छोटे काम भूल जाती है? बेटा आजकल की लड़कियों का तो पूछा ही मत। देखो कैसे बात कर रही है अपने पति से। इनकी नजर में ना पति कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी का है बस। क्या है, तू मुझे 2 कौड़ी का समझती है? नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ समझना भी मत, वरना तुझे और तेरे बाप को दोनों को औकात दिखा दूंगा। अभी तू मुझे अच्छे से जानती नहीं है। अरे बेटा पहले पैसे की बात तो कर ले, मंगाए कि नहीं मंगाए, लड़ाई बाद में कर लियो। हाँ माँ, तेरे बाप ने पैसे देने के लिए कब बोला है? जी मैंने उनसे इस बारे में बात ही नहीं की, और हाँ मैं उनसे पैसे वैसे नहीं मांगने वाली हूँ। मैंने एक बार बोल दिया आपको। लो देखो, मेरा बेटा अभी बिजनेस करने के लिए खड़ा है और इस महारानी ने अभी तक बात ही नहीं की है। आप लोग कुछ भी कहो, लेकिन हम अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने वाले। एक बार बोल दिया ना हमने आपको। देखा बेटा, चिड़िया के ना पर निकल आए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं है। माँ तो मुझे चिड़िया के पर काटने भी आते हैं। पर ही क्यों, हमारा गला काट दो, जान से मार दो हमको। तूने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी गले नहीं काटते, काटते उसका पर। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। रुक, मैं बताती हूँ इसे। तू इधर आ। हाँ क्या बोल रही है तू? नहीं लाएगी तू पैसे? कैसे नहीं लेकर आएगी तू? बोल कैसे नहीं लाएगी? अब कैसे जुबान लड़ाई जा रही है? नहीं लाएंगे। नहीं लाएगी? अरे तू तो क्या, तेरा फरिश्ता भी पैसे लेके आएंगे। तुझे एक बार बोल दिया था ना कि मेरे बेटे को पैसे की जरूरत है तेरे बाप से, इसलिए मैंने दहेज नहीं मांगा था कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो तू लाके देगी। लेकिन अब क्या कर रही है, नखरे दिखा रही है, पैसे नहीं लाएगी। पैसे तो तेरा बाप जरूर देगा, समझी? और हाँ, जब तक पैसे लेकर नहीं आएगी ना, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल यहाँ से। सही किया माँ आपने, इसको उसकी औकात दिखाकर। बस दीदी इसीलिए मीनू मरना चाहती है। तू चल मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कहाँ के इतने बड़े टोप है वो लोग। तू चल। अरे दीदी
वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं सुधरने वाले। बेटा चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और ऐसे हरामियों के पिछवाड़े में कैसे ढक्कन लगाना है ना, ये चिंगारी बखूबी जानती है। तू चल मेरे साथ, चल पहलवान। माँ, उसको गए हुए बहुत देर हो गई, लगता है पैसे लेकर के आती होगी। मुझे भी लग रहा है बेटा, आज तो पैसे आ जाएंगे। तू बस अपने बिजनेस की तैयारी कर। हाथी नहीं होगी, आ चुकी है ये। और तू बे है बीवी की कमाई से तो बिजनेस शुरू करना चाहता है? तेरे शरीर में घुन लगा हुआ है क्या? बोलना। अरे मेरे बेटे को क्यों मार रही है? कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरी जैसे नस्ल को सुधारने का काम करती हूँ। और वाह, बेटे को चोट लगी तो माँ को दर्द हुआ, अब जब माँ को चोट लगेगी तब तो बेटे को दर्द होगा ना। नहीं नहीं, मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब तेरे हिस्से की धुलाई ये तेरा लौंडा खाएगा, है ना? चिंगारी दीदी के गुस्से से तुम बच नहीं पाओगे। सही कह रहा है पहलवान तू। चिंगारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मारिए। अच्छा, तेरे बेटे को ना मारूं? आज जब तू और तेरा बेटा मिलके दूसरे घर की बेटी को मारते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम गिड़गिड़ा रहे जो अपने बीत रही है तो, हैं? नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मीनू को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे उससे। मीनू बेटा, बता क्या करना इन लोगों का? नहीं नहीं दीदी, इन लोगों की बातों पे भरोसा मत करना, ये लोग कब अपनी बातों से पलट जाए पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, इन्हें दहेज उठने केस में अंदर डलवा देती हूँ। नहीं नहीं चिंगारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत करना। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम वादा करते हैं, हम मीनू के साथ अभी कुछ नहीं करेंगे। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो, और मीनू तुम भी मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मीनू को उसके सारे अधिकार दिलाऊंगा। और सारी खुशियाँ भी। मैं यहाँ आती जाती रहूंगी, लेकिन याद रखना, अगर मुझे गलत का थोड़ा सा ही भनक लगा ना, चिंगारी सिर्फ एक बार मौका देती है, दोबारा मौका देती ये कभी सोचना भी मत, समझे? चल मीनू बेटा, आज के बाद से कोई भी दिक्कत हो ना, सिर्फ एक फोन करना। इन दोनों को सलाखों के पीछे घुसा के इतना मारूंगी ना कि जिंदगी भर ये भूल जाएंगे कि साले माँ बाप हैं, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। हाँ पहलवान सुन, मैं मिश्रा जी के यहाँ आई थी, बस निकल चुकी हैं, आ ही रही हूँ। तू जाके ना मेडिकल शॉप से ना दवाई लेके आ मेरी। हाँ वो ख़त्म हो गई है ना? हाँ हाँ, आ ही रही हूँ बस। ठीक है, ठीक। ये यहाँ पे क्यों रो रही है औरत? क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो तुम? और तुम तो माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में यहाँ पर? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताऊं दीदी, क्या हुआ बताओ। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? बता ना। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तमाम औरतों की और लड़कियों की मदद कर चुकी हूँ। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ, बता मुझे। आप क्या मदद करोगी दीदी मेरी? जिसके खुद के घर वाले उसकी मदद ना करें तो आप क्या मदद करोगी मेरी? बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है दीदी। देख बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ये ऊपर वाला होता है, और हम ऊपर वाले के ही भेजे हुए इंसान हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी, बस तू मुझे पूरी बात खुल के बता। आज से 7 महीने पहले मेरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी कराई थी, और वो भी बहुत अच्छे घर परिवार में। मेरे पति फौज में थे। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं चलता हूँ। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन हुआ, बस हो सके थोड़ी और छुट्टी बढ़वा लेते हैं। बाबूजी, आप फौज की नौकरी जानते ही हैं, देश पहले परिवार बाद में। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सरला, आप
बाबूजी का ख्याल रखना, इन्हें किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। फोन करते रहना बेटा। जी जी बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी, आपकी दवाई का भी टाइम हो गया, चलिए दवाई ले लीजिए। हाँ चल। अरे तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फोन लग रहा है। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो एक ही लाल था, क्या किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित, मेरा बच्चा रोहित, रोहित। दादी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटा हमारा रोहित शहीद हो गया। वो शहीद हो गए? नहीं पिताजी, क्या तो कि आप झूठ बोल रहे हो। सच है बेटा। बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसका पाप लिए ढूंढ रही थी? हाँ बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। दादा? किसका दादा? ये कहाँ मुंह काला करके आई तू? नहीं नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये उन्हीं की निशानी है, आपके घर का चिराग। मेरे बेटे को शहीद हुए अभी 1.25 महीना नहीं हुआ और तू मुंह काला करके आ गई और कह रही है मैं दादा बनने वाला हूँ। बाबूजी, ऐसा तो मत बोलिए। कम से कम वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी ये निशानी को तो अपना समझिए। ये सब तू ना किसी और को पढ़ाई हो। इसे और अपनी मनहूस शक्ल लेके जल्दी से घर से निकल जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। कह रहा हूँ, मैं इसको अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता, समझी? बाबूजी, मुझे प्लीज अपने इस घर से मत निकालिए। तेरे लिए और तेरे इस बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। बाबूजी, लेकिन ये आपके घर का ही तो चिराग है। मैं इस बच्चे को इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगी? निकल जा मेरे आंखों से दूर हो जा, भाग। और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने और मेरे इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों ही भूखे हैं। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। दीदी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये उन्हीं का खानदान, उन्हीं का बच्चा है। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे ससुर को ना एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं समझाना तो उसको कैसे सही करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। तू चिंता मत करना, चिंगारी तेरा ख्याल रखेगी और इस आने वाले कुल का भी। ठीक है बेटा? तेरा घर कहाँ है ये मुझे बता। बस दीदी, यहीं से 2 कॉलोनी छोड़कर कृष्णा कॉलोनी में मेरा घर है। एक काम कर बेटा, मुझे अपने घर ले चल। चल तो। चलिए दीदी।
आओ सरला बहन, आओ। तू फिर आ गई? मैंने कहा था ना तेरे मनहूस कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब, अपनी जुबान को जरा लगाम दीजिए। और ये खुद नहीं आई है, मैं इसे लाई हूँ। आओ सरला बहन। आप कौन है? बताती हूँ मैं। पूजा में करती हूँ हवन, शरीफों का करती हूँ नमन, दुष्टों का करती हूँ दहन, और इस देश का बच्चा बच्चा मुझे बोलता है चिंगारी बहन। तो भाई साहब, अगर आप मुझे बहन बन के मेरी बात को मानोगे ना तो बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर रावण बने ना तो तुम्हारी लंका दहन यही कर दूंगी, समझे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझे क्या? देखिए चिंगारी जी, पहली बात तो यहाँ कोई बच्चा हुआ नहीं है, और मेरे ख्याल से ना ये अपनी ज्ञान वर्धक बातें जाके कहीं और बांटी है। बच्चा हुआ नहीं है भाई साहब, बच्चा होने वाला है। स्कूल का दीपक आने वाला है, समझे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बताती हूँ, जरा मैं तशरीफ तो रख लूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। बताइए। भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? आप इसकी हिमायती बन के आई है ना, तो इसने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि इस बच्चलों को मैंने अपने घर से क्यों निकाला। भाई साहब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना आपकी जुबान निकाल के आपके गले में लपेट दूंगी, समझे? अरे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इसको बच्चलन बोल रहे हैं? क्या देखा आपने ऐसा? बोलिए। अब देखने को बचा ही क्या है? मेरे बेटे को मरे हुए 7 महीना हो गया, और पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। भाई साहब, क्या गलती है इसकी? इसकी ये गलती है ना कि इसने आपके शहीद बेटे से शादी की, या फिर ये इसकी गलती है कि ये बिन माँ बाप की बेटी है, या फिर ये गलती है कि आपके बेटे का चिराग अपने पेट में ले घूम रही है? बोलिए। या फिर ये गलती है कि आपके बेटे कुल को बचाने के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे रोड पे पड़ी हुई है? बताइए ना, क्या गलती है इसकी? अरे मुंह के बंदे जवाब दीजिए ना। आप कुलक्षणी उल्टा सब इसको बोल रहे हैं, गलती क्या है इसकी? बोलिए। चिंगारी जी ये बताइए, मेरा बेटा शादी के 10 दिन बाद बॉर्डर पे चला गया, उसका फोन आ गया था। ये बताइए कैसे माँ बन सकती है? अरे 2 मिनट का पल भी काफी होता है एक माँ बाप बनने के लिए। ये तो फिर भी 10 दिन अपने पति के साथ रही है, तो क्या ये माँ नहीं बन सकती? बोलिए। अगर इसको ऐसा कुछ करना होता ना, तो जब इसको पहले महीने पता चला ना कि प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवा लेती और अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी रही होती। यहाँ पे 7 महीने नहीं झेल रही होती आपको। एक बात बताइए भाई साहब, ये जमीन जायदाद घर किसके नाम पे है? आपके बेटे के नाम पे है ना? जब बेटा मर गया तो किसके नाम पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक आपके बहू के नाम पे हो जाएगा वो। क्या इसने ऐसा किया? आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला, पैसे के लालच इसने रखी, फिर भी आपने जैसा भी इसके साथ बर्ताव किया, आपकी सेवा करती रही है, और आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिंगारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो समझाना चाह रही हैं ना, मैं समझ गया। मैं अपनी इस बहू के त्याग को नहीं समझ पाया। मैं शायद गलत था, टोटल गलत था मैं। बेटा, मैं माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम मेरे घर के आखिरी चिराग को बचा के रखना चाहती थी, और मैं इसको उल्टा क्या क्या कहा। धिक्कार है मुझ पे, घृणा आती है मुझे अपने आप से। भाई साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जैसा मैंने कहा था ना कि आप मुझे बहन मान के बात सुनेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगी, और रावण बन के अगर सुनेंगे तो आपकी लंका दहन कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बातों को बहन मान के समझा। और एक बात और कहूँगी मैं, इसके जैसे बहू ना नसीब वालों को मिलती है, समझे? सही कह रही हो चिंगारी बहन। मुझे तुम्हें दिल से बहन कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हाँ, तुम आज तो मेरी बहन नहीं, पूरे संसार की बहन हो। आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को बहुत बड़ा पाप होने से बचाया, और सबसे बड़ी बात तो मेरे कुल के दीपक को आपने बचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन, आज के बाद से ना तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कोई परेशानी हो ना तो एक फ़ोन करना। अगली बार मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारे ससुर है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। और हाँ, जब ये लल्ला होगा ना
तो बधाई लेने में जरूर आऊंगी। हाँ हाँ याद जब रखना क्यों भाई नहीं साहब। क्यों नहीं, दोनों हाथ से लुटाऊंगा मैं अपने कुल के दीपक के लिए। आप आइएगा जरूर, मैं अभी से आपको बल्कि न्योता दे रहा हूँ कि जरूर आइएगा।